हेलो ट्रेडर्स, टॉपिक से आपको समझ ही गया होगा। ये वीडियो है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं खुद जॉब करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरे दिन मार्केट को ट्रैक कर सकूँ। अपने पास सुबह मॉर्निंग का विंडो होता है, राइट, अराउंड 2 से 3 घंटे का विंडो रहता है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट वो भी कभी कभी अगर हेक्टिक दिन है तो हम वो भी नहीं कर सकते, राइट। सो ये उन प्रोफेशनल भाई लोगों के लिए जो जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है, इसको मैंने नाम दिया है 921 EMA स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं जो हम पहले बात कर लेते हैं कि किन के लिए। ये उनके लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो जिनकी जॉब भी रहती है, उनके लिए सिर्फ ये, ठीक है। सेकेंड, इसमें बहुत कम सिग्नल्स मिलते हैं, लेस सिग्नल्स मिलते हैं बट अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है, लेस बट इफेक्टिव, ठीक है। इससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। जो थर्ड पॉइंट है वो है, इसमें हम लोग सिर्फ एक ट्रेड लेंगे, भले ही हमको दिन में 4 बार ये सेटअप हमको बोलता हो कि ट्रेड लो, हम बस एक ही ट्रेड लेंगे। अगर उस ट्रेड में भी हमारा एसएल जाता है तो हम कर देंगे बंद, ठीक है। ओनली वन, तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, ओनली 1 ट्रेड अ डे, ठीक है। भले ये 3 बार 4 बार आपको बोलता हो, तो फटाफट से सेटअप बताता हूँ मैं आपको। बहुत छोटा और बहुत ईजी सेटअप है और ये इफेक्टिव सेटअप है, ठीक है। मैं फालतू का कोई तामझाम नहीं करता, प्राइस एक्शन ये सब वो सब कुछ नहीं भाई। प्राइस एक्शन EMA जो है वो प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप EMA फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली आप प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहे हो। स्ट्रेटेजी में मैंने यूज़ किया है 2 EMA, जैसा मैंने आपको बताया, इसका नाम है 921 EMA, ओके। तो 9 और 21 इसका EMA आपको लगाना है, ठीक। मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत ईजी सेटिंग है, आपको बस टाइप करना है मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं इंडिकेटर पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज, ये देखो मूविंग एवरेज एक्सपेंशन आ गया, यही आपको क्लिक करना है। और इसकी सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे इनपुट में मैंने रखा हुआ है 21, बस ये लेंथ 21 रखनी है आपको। और स्टाइल में मैंने इसका कलर चेंज किया और इसकी थिकनेस बढ़ा दी है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट, ये वाला अगर आप EMA देखो, ये है मेरा 9 EMA, ठीक है। इनपुट में आप देखो 9 EMA, स्टाइल कलर चेंज है और थिकनेस मैंने बढ़ा दी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ सेटअप में नहीं है। सो ये सेटअप आपको जीरोधा, फायर्स, एंजल ब्रोकिंग कहीं पे भी मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। बस 2 मूविंग एवरेज लगाना है। स्ट्रेटेजी समझते हैं क्या है। स्ट्रेटेजी ये है कि जब तक ये क्रॉस नहीं करते उस दिन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उस दिन ही क्रॉस होना चाहिए। ये नहीं कि कल क्रॉस हुआ था और आज हम इस पर ट्रेड ले रहे हैं, नहीं, आज क्रॉस होना चाहिए। मतलब आज का जो ट्रेडिंग सेशन है उसी में ये क्रॉस होना चाहिए आपस में, ठीक है। तो जब ये क्रॉस हो जाएगा तब आपका एक्टिवेशन चालू होगा, तब हम ये कहेंगे कि यस हमारा एंट्री एक्टिवेट हो चुका है। अब हमको बस एंट्री सही जगह पे लेना है, समझे क्या। दोबारा बोलूंगा मैं, जब ये क्रॉस कर जाएगा तब आप ये बोलोगे कि ठीक है एंट्री अब हमें मिल सकती है, हम ये बोलेंगे एंट्री हमें मिल सकती है। अभी इस पॉइंट पे अब आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी तक आप काम कर सकते थे जब तक ये क्रॉस नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर मैं आपको पीछे बताता हूँ, यहाँ पर देखो, जैसे ये एक रेंज है, इस रेंज में आपको पता है कि देखो ये एक्सपेंड कर रहा है, इसको अभी टाइम लगेगा वापस आने में, क्रॉस करने में, तब तक आप चिल मार के अपना काम कर सकते हो, ठीक है। जब ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, ये दिन स्टार्ट यहाँ से हुआ है, जब ये क्रॉस कर जाएगा तब हम अपना एक्टिवेट करेंगे, तब हम इस पर ध्यान देना चालू करेंगे, तब तक हमको ध्यान भी नहीं देना। एज्यूम करो क्रॉस हो चुका है, हमने कहा क्रॉस हो गया है, तो हम अपने दिमाग को क्या सिग्नल भेजेंगे, भाई ये क्रॉस हो चुका है, अब तैयार हो जाए, कभी भी हमको एंट्री मिल सकती है, ठीक है। एक ही एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ बंद कर देंगे। एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री तब नहीं लेनी जब ये क्रॉस होगा, क्योंकि जब ये क्रॉस होगा तो मोमेंटम आ चुका होगा ऑलरेडी, हम उसमें एंट्री नहीं लेते, याद रखना। बहुत लोग ये होंगे कि भाई एंट्री कब लेना है, और इस पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ गारंटी आधे से ज़्यादा लोग शिकार हो जाएंगे फोमो का, कि भाई निकल गया हाथ से, ठीक है। जब कभी ऐसा होना तो मैं अपने आप को 2 चीज़ें बताता हूँ। पहला, कोई बात नहीं, निकल जाने दे, अगर ये मेरे रूल्स के हिसाब से नहीं है तो मेरे को ट्रेड नहीं करना। और जो दूसरी चीज़ मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि भाई मार्केट ना दोबारा मौका देता है, उसी दिन देता है दोबारा मौका, ठीक है। तो वेट कर, जो दूसरा मौका मिलेगा उसमें करेंगे, ठीक है। मैं भी कभी कभी गलतियाँ कर देता हूँ, बट स्टिल आप ये बात अपने आप को समझा सकते हो कि ये जो मोमेंटम आया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्रॉस हो गया, यहाँ पे आपको सिग्नल भेजना है अपने दिमाग को कि एंट्री मिल सकती है कभी भी इस पॉइंट पे, ठीक, कभी भी एंट्री मिल सकती है अपने को। उसके बाद अगर ये मोमेंटम आ गया तो डरो मत, हमारी एंट्री इस पर कभी बनती ही नहीं है, ये रूल्स के हिसाब से है ही नहीं। तो ये जब आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एंट्री कब होगी, एंट्री तब होगी जब मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये EMA, मान लो ये EMA क्रॉस हो चुके हैं आपस में, ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। हमारी एंट्री कब होगी, जब ये वापस आएगा नीचे,
ठीक है। और इस ईएमए पे हमको एक हैमर कैंडल मिलेगा या फिर एक इनगल्फिंग कैंडल मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक कैंडल मिलता है तो आपको ट्रेड करना है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ हैमर या कुछ डोजी टाइप का कैंडल, ऐसा कुछ मिलता है अगर तो मैं एंट्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, उस डोजी के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस और हमारे टारगेट बड़े हो सकते हैं वहां पे। सोचो स्टॉप लॉस कितना सा रहता है आपका, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये केस है, ठीक है, बहुत अच्छा केस है, ट्रेंडिंग मार्केट था, इस पॉइंट पे निकल गए यहाँ पर फोमो का शिकार मत होना कि भाई निकल गया, नहीं। मैंने क्या कहा, मार्केट मौका देता है। देखो मार्केट ने उसी दिन मौका दिया आपको फिर से, ठीक है। कैसे एंट्री होगी हमारी? जब ये वापस इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, वापस इस पॉइंट पे आया, ठीक है, ये 21 ईएमए पे वापस आया ये, ठीक, इस पे आया और यहाँ पे इसने क्या बनाया, देखो इनगल्फिंग कैंडल, एग्जैक्टली इसने पूरा इनगल्फ किया इसको। तो हमारी एंट्री बनती थी इस पॉइंट पे और स्टॉप लॉस रहता था हमारा ये। सोचो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है ये, ठीक है। और अपना टारगेट देखो कितना बड़ा मिला हमको, ठीक है। राइट करो इसको, स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ करो, फिर यहाँ करो, फिर यहाँ करो ट्रेल, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट यहाँ से यहाँ तक आपको कम से कम 1:4 1:5 मिला होगा, ठीक है। ये है पावर स्ट्रेटजी की। और ये साइडवेज मार्केट में ना वर्क ही नहीं करता, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट डे दैट इज 28 जुलाई, रिसेंट डेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो कब क्रॉस हुआ, मार्केट यहां ओपन हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ है। मुझे बताओ मार्केट ने यहाँ पे कब क्रॉस किया, ठीक है। ये दोनों आपस में कब क्रॉस हुए? पूरे दिन हुए क्या? नहीं, हम अभी अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, देख भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एंट्री एक्टिवेट हुई नहीं ना हमारी। जब तक एंट्री के लिए एक सिग्नल ही नहीं देगा, हम क्यों अपने यहाँ पे दिमाग लगाएं, टाइम लगाए, क्यों हम सोचे अच्छा ये हायर लोज बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मत सोचो इतना, मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं, हम कर देते हैं उसको। सिंपल बैठे रहो, देखते रहो, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा हमको कुछ नहीं करना। तो इसने क्रॉस कब किया? देखो हम पूरे दिन बैठे रहे, ठीक है। क्रॉस कहाँ हुआ हमारा? क्रॉस हुआ हमारा इस पॉइंट पे, ठीक है। इनफैक्ट जैसे ही क्रॉस हुआ मार्केट फिर नीचे आ गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा नल। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्रॉस हुआ ही नहीं यहाँ पे, ठीक। फिर हमारा एग्जैक्टली कब क्रॉस हुआ? इस पॉइंट पे। अब देखो ये बज रहे थे हमारे 2:15। तो सोचो 2:15 तक आपको ट्रेडिंग मिली ही नहीं। तो जो आप ओवर ट्रेड करते थे सुबह से लेकर शाम तक, उससे आप बच गए हो। 2:15 तक तो आपको एक भी ट्रेडिंग हुई नहीं ना अभी तक, ठीक है। अब ये यहाँ क्रॉस किया है, ठीक है, इस पॉइंट पे क्रॉस। नाउ हमने क्या बोला, जब ये वापस आएगा तो हमको देखना है कोई स्पिनिंग टॉप या कुछ कैंडल बनता है क्या। जब ये वापस आया यहाँ पर, यहाँ कुछ ऐसा कैंडल बना क्या? नहीं बना, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आपने कहा ठीक है भाई मैं इसके ऊपर एंट्री करूंगा, ये स्टॉप लॉस रखूंगा, एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता आपको। बट मैं बोलूँगा अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो तो क्या यहाँ पे आपको कुछ अच्छा पैटर्न दिख रहा है क्या? मैं कहूँगा नहीं, ये कोई अच्छा पैटर्न नहीं है, ठीक है। स्टिल यहाँ पे देखो रूल्स के हिसाब से अगर आप चलो तो आपको एंट्री नहीं है, बट स्टिल आपको प्रॉफिट तो हो रहा है ना यहाँ पे, है कि नहीं। तो एक बहुत वर्किंग, ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो मैं सबको रिकमेंड करूंगा अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। इसमें दिन में आपको एक ट्रेड मिलता है और साइडवेज मार्केट में तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। इससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, ठीक है। साइडवेज मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो भी बच जाओगे आप, ठीक है। और इससे आपको प्रैक्टिस होगी कि दिन भर बैठे रहने की, पेशेंस की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे दिन भर ट्रेड करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अच्छे ट्रेड करना इज इम्पॉर्टेंट। तो मैंने दो आपको अच्छे एग्जांपल बताए, एक ट्रेंडिंग मार्केट का जिसमें वर्क करता है और दूसरा साइडवेज मार्केट का। यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री एक्टिवेट हो सकती थी बट हुई नहीं, रूल्स के हिसाब से नहीं हुई। भले यहाँ पे आपको प्रॉफिट है बट आप अगर रूल्स फॉलो करोगे तो आप क्या बोलोगे कि मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करता। दिस इज इट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ट्रेड करते रहो एंड डोंट एवर गिव अप।